हाय एवरीवन। अगर आप भी अपने हेयर को सिल्की शाइनी एंड स्मूथ बनाकर रखना चाहते हैं, साथ ही अपने हेयर फॉल को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हेल्थ पर ध्यान रखना होगा। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है लो पोरोसिटी हेयर केयर रूटीन पर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने डाइट का ख्याल रखना है, यानी कि हमें एक बैलेंस डाइट लेना है जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ अवेलेबल हो। जैसे ब्रेकफास्ट में आप ओट्स, पोहा, दलिया इन सभी को ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको चपाती खाना पसंद है तो 2 चपाती के साथ पनीर भुर्जी या कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं। अब ब्रंच का टाइम आते आते फिर से हमें कुछ खाने की इच्छा होती है, तो ऐसे में हम कुछ भी अनहेल्दी नहीं खा सकते हैं। तो इसके लिए आप स्टर वेजिटेबल ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ब्रोकली एंड पनीर को स्टर फ्राई कर लिया था विथ ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और साथ ही आपको सब्जियों को हाफ कुक करना है। हाफ कुक करने से उसके सारे न्यूट्रिशंस हमारे पेट में चले जाते हैं। हम अपने पेट को जितना ही क्लीन रखेंगे उतना ही हमें हेयर फॉल या एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम आते हैं वाटर इनटेक पर, जो कि की रोल प्ले करता है हमारे गट को क्लीन करने में और साथ ही हेयर फॉल को रिड्यूस करने में और एक्ने एंड पिंपल जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करने में। प्लेन वाटर हमसे ज़्यादा पिया जाता नहीं है और पानी पीना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। तो हम एक डिटॉक्स वाटर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक फुल बॉटल ऑफ वाटर लिया है। अब इसमें ऐड किया है रॉ आंवला, कच्ची हल्दी, पुदीने की पत्ती, चिया सीड्स और थोड़ा लेमन जूस। इन सभी को अच्छे से मैंने मिक्स करके 2 घंटे के लिए रख दिया था। 2 घंटे में पानी में इन सारे इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स आ जाते हैं। तो अब ये कंज्यूम करने के लिए रेडी है। ये तो थी इंटरनल हेल्थ की बात। अब हम एक्सटर्नली अपने हेयर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। रात में सोकर उठने के बाद हमारे बालों की हालत कुछ ऐसी हो जाती है अगर हम इन्हें प्रॉपर केयर ना करें तो। आप देख सकते हैं कि मेरे बाल कितने उलझे हैं, बिल्कुल भी कॉम नहीं हो पा रहा है। तो हमें अपने बालों के साथ बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। हमें केयरफुली अपने बालों को डिटेंगल करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिवॉन का सीरम। इसके 2 to 3 ड्रॉप्स लेकर हाथों में अपने बालों में इसे लगाना है। अगर आपके पास घर पर बना हुआ सीरम है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं। सीरम लगाने से ये हमारे हेयर को नरिशमेंट देता है और साथ ही बालों में शाइन को ये ऐड करता है। तो अभी आप देख पा रहे थे कि मेरे बाल बिल्कुल भी रूखे रूखे से बेजान लग रहे थे, उनमें शाइन की कमी थी। आप देखिए सीरम लगाने के साथ ही मेरे बाल कैसे शाइनी नज़र आ रहे हैं। और सीरम लगाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये हमारे बालों को आसानी से डिटेंगल कर देता है और हमारे बाल कम टूटते हैं। मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी लग रहे थे। अब मैं यहाँ पे जो वाटर तैयार करके रखी थी उसे 2 घंटे के बाद कंज्यूम कर रही हूँ, क्योंकि हमें बीच बीच में पानी पीते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे और अगर हम डिहाइड्रेट होंगे तो हमारे बाल बहुत ही आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं। साथ ही मैं इंक्लूड कर रही हूँ अपने डाइट में कर्ड, क्योंकि कर्ड खाने से हम इंटरनली हेल्दी होते हैं। और जब तक हम इंटरनली हेल्दी नहीं होंगे तब तक हम बाहर से कितना भी कुछ ट्राई कर लें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कर्ड हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। साथ ही डैंड्रफ की प्रॉब्लम को यह दूर करता है। मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, अब हम ट्रीट करेंगे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को। तो लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होना कॉमन बात है, क्योंकि बालों में ड्राइनेस होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी होने लगता है। इसके लिए हमें अपने बालों को फोल्ड कर लेना है और फिर एक सीजर की हेल्प से जहाँ जहाँ स्प्लिट एंड्स नज़र आता है उसे हमें कट करते जाना है। स्प्लिट एंड्स हो जाने पर ये बहुत ही ज़्यादा भद्दे नज़र आते हैं। जब भी हम हेयर वॉश करते हैं या धूप में बैठते हैं उस वक्त ये बहुत ही ज़्यादा विजिबल होने लगते हैं। इसे टाइम टू टाइम ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ये हमारे हेयर ग्रोथ को रोक देता है। अब मैं यहाँ पर अपने हेयर एंड्स को भी ट्रिम कर रही हूँ, क्योंकि हेयर एंड्स को ट्रिम करने से स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम तो दूर होती है, साथ ही हमारे डैमेज हेयर जो नीचे की ओर बढ़ गए होते हैं वो भी निकल जाते हैं। इससे हेयर फॉल कम होने लगता है, हेयर ब्रेकेज कम होने लगता है और हमारे हेयर ग्रोथ को ये प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। तो इसलिए मैं 2 मंथ या 3 मंथ में एक बार अपने हेयर को ट्रिम ज़रूर करती हूँ, जिससे हमारे हेयर मैनेजेबल भी नज़र आते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक होममेड रेसिपी की ओर, जो कि है हेयर ऑयल की। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल सा हेयर ऑयल, जो हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही हेयर फॉल को रिड्यूस करता है और हमारे हेयर को सिल्की, शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, उसमें ऐड किया है आंवला, कटा हुआ प्याज, कलौंजी, मेथी दाना, करी लिव्स। इन सभी को मैं अच्छे से बॉईल कर ले रही हूँ जब तक ये सारे अच्छे से जल ना जाए। इसके बाद मैं इसे स्ट्रेन आउट कर ले रही हूँ। अब जो हमारे स्ट्रेन आउट करके ऑयल बनता है, ये बहुत ही ज़्यादा मैजिकल ऑयल है। इससे हेयर की सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट दूर हो जाती है, अगर आप इसका रेगुलर बेस पर यूज़ करें तो। क्योंकि इसमें हमने ऐड किया है आंवला, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी होता है, जो हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही हेयर फॉल को रोकता है। अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पर लिया है वह है अनियन। अनियन का यूज़ करने से हमारे ग्रे हेयर की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही स्कैल्प में जो भी हमें थोड़ी सी इचीनेस होती है वो भी दूर होता है। और हमारे फ्रंट हेयर में जब हम पार्टीशन करते हैं तो वहाँ पे एक चौड़ी सी लाइन बन गई है, उसे भी ये दूर करने में हेल्प करता है। यहाँ पर मैंने यूज़ किया है कलौंजी का। तो कलौंजी बालों को काला करने में हेल्प करता है और हेयर को मॉइस्चराइज भी प्रोवाइड करता है। साथ ही मेथी दाना में एक निकोटिनिक नाम का एसिड होता है, जो हेयर के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड करी लिप्स, जो हमारे हेयर के स्कैल्प में जाता है और पोर्स को ओपन करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। इतने सारे बेनिफिट्स वाले ऑयल मैं बनाकर अपने बालों में लगाती हूँ और फिर अपने बालों में ब्रेड भी बना लेती हूँ, जिससे हेयर फॉल कम हो और हमारे हेयर में ड्राइनेस भी कम हो। अब इसे अच्छे से ब्रेड बनाकर मैं छोड़ देती हूँ और रात में मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। तो इस तरह मैं अपने बालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हूँ और अपनी लो पोरोसिटी हेयर की प्रॉब्लम को दूर करने की भी कोशिश करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाकर लाती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखना।